अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम इकाइनोडर्म्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि जो इकाइनोडर्म्स हैं इनका इंसेस्टर और हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का इंसेस्टर कॉमन है। मतलब इन तीनों के इंसेस्टर जो था वो एक ही था, क्योंकि तीनों जो है वो ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। अब हमने इसलिए कहा है कि इनका इंसेस्टर एक है क्योंकि जब हम इन तीनों के एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो एम्ब्रियो के अंदर कुछ कॉमन डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं। जैसे कि ब्लास्टोपोर को अगर हम देख लें तो जो फर्स्ट ओपनिंग इनके एम्ब्रियो में बनती है वो एनस बनाती है, वो माउथ नहीं बनाती। और सेकंड इनकी सिलोम जो होती है वो हमने पढ़ा था कि वो आउट पॉकेट्स की फॉर्म में बनती है। इसके अलावा रेडियल क्लीवेज भी हमने देखी। तो ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं ये ड्यूट्रोस्टोम्स के कैरेक्टर्स हैं, और हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स जो है वो तीनों ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, इसलिए इन तीनों का एंसेस्टर एक ही है। नेक्स्ट हेडिंग है अ फाइलम इन ट्रांजिशन, एक्सटिंक्शन एंड सक्सेस। ये कहते हैं कि हमने इसका जो फॉसिल रिकॉर्ड देखा है इकाइनोडर्म्स का, तो उससे हमें ये पता चला है कि इसकी बहुत ज़्यादा तादाद हुआ करती थी एक ज़माने में, पास्ट के ज़माने में। तो इसकी तकरीबन 18 डिक्स बहुत ज़्यादा नुमायाँ क्लासेस थी। अभी तो हमने 5 क्लासेस पढ़ी, लेकिन 18 इसकी क्लासेस पहले हुआ करती थी। आज जो है वो 6 है, ज़्यादातर 5 को हम स्टडी करते हैं। इसका मतलब है 66% जो क्लासेस थी वो ख़त्म हो गई। मतलब इतने ज़्यादा मेंबर्स इस फाइलम के ख़त्म हो गए हुए हैं। लेकिन जो बच गए हैं वो अब समंदरों में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और वो डोमिनेंट मेंबर्स हैं मॉडर्न मेरीन इकोसिस्टम के। नेक्स्ट द सिमेट्री पैराडॉक्स में इन्होंने ये बताया है कि इकाइनोडर्म्स जो हैं उनको हम कहते हैं कि वो रेडियल हैं। ख़ास तौर पे उनके अंदर पेंटा रेडियल सिमेट्री है, पेंटामेरस टाइप या पेंटा रेडियल सिमेट्री है। लेकिन ये करेक्टर इनके अंदर एवोल्यूशन के बाद में बना। जो इनका एंसेस्टर था या जो पुराना इकाइनोडर्म था वो रेडियली सिमेट्रिकल नहीं था, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल था। और इसका जो है इस यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि जिसका एंसेस्टर है ये कहा जाता है कि वो बायलेटरली सिमेट्रिकल एंसेस्टर था। इसका सबूत हमें कैसे मिलता है? जो कि हमने लार्वा स्टडी किया इकाइनोडर्म्स का, तो इसका लार्वा जो था वो बायलेटरली सिमेट्रिकल था। इससे ये साबित होता है कि इसका एंसेस्टर भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा। और लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस करता है, और मेटामॉर्फोसिस करने के बाद में वो जो है रेडियली सिमेट्रिकल या पेंटा रेडियल फॉर्म को अज्यूम कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डेवलपमेंट में पढ़ा था कि इसका लार्वा जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, और उसके बाद वो मेटामॉर्फोसिस करता है जब किसी जगह पे सेटल करता है, और उसके बाद में वो रेडियली सिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में इन्होंने बताया है कि हम मिसिंग लिंक्स का मतलब ये है कि हमारा जो फॉसिल्स हैं वो अभी इनकम्प्लीट है। फॉसिल रिकॉर्ड से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो इंसेस्टर है इकाइनोडर्म्स का वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन हमें इसका अभी तक कोई फॉसिल नहीं मिला। हमें ऐसा फॉसिल नहीं मिला जो कि ये सबूत दे कि इसका एंसेस्टर जो था वो इकाइनोडर्म्स, हेमिडोकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का एक ही एंसेस्टर था और वो बायलेटरली सिमेट्रिकल था। बस हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका एंसेस्टर जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन उसका अभी तक हमें कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिला क्योंकि हमारे पास फॉसिल्स इनकम्प्लीट हैं। Okay, this was all about the evolutionary history of echinoderms. थोड़ा सा इस टाइमलाइन ऑफ एवोल्यूशनरी माइलस्टोन को देख लेते हैं हम। 550 मिलियन ईयर्स इससे भी पहले की बात है कि कॉमन ड्यूट्रोस्टोम इंसेस्टर्स था ये इकाइनोडर्म्स का और कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स का, क्योंकि हमने इनके अंदर शेयर्ड करेक्टर्स हैं, शेयर्ड एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे। अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर हमें इकाइनोडर्म्स के फॉसिल्स मिले हैं, और वो जो है उनके अंदर बायलेटरल या वो एसिमेट्रिकल हैं या बायलेटरल फॉसिल्स हैं। नेक्स्ट है पीलियोज़ोइक इरा, और इस टाइम पर 18 क्लासेस जो हैं वो मौजूद थी, और बहुत ज़्यादा उस टाइम पर जो इकाइनोडर्म्स थे मौजूद थे, और उनके जो फीडिंग का स्टाइल था वो फ़िल्टर फीडर थे, वो ससाइल थे, ज़्यादा मूव नहीं करते थे और फ़िल्टर फीडर थे। और पोस्ट पीलियोज़ोइक इरा के अंदर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इकाइनोडर्म्स की एक्सटिंक्शन हो गई, मैस एक्सटिंक्शन हो गई, जिसमें 12 क्लासेस जो हैं वो ख़त्म हो गई, और जो रह गई क्लासेस वो वाले एनिमल्स थे जो
कि ज़्यादा मोटाइल थे, ज़्यादा मूव कर सकते थे, सेसाइल नहीं थे बल्कि मोटाइल थे, और उनका जो माउथ है वो नीचे वाली साइड पर होता है, यानी कि ओरल एंड डाउन होता है। ओरल का मतलब होता है माउथ, उनका माउथ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक। अब आपने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।